तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 9 फरवरी को स्नान दान की अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान अमावस जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, वो स्नान दान अमावस के दिन अवश्य रूप से उपाय कर लें। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि महादेव की जो कथा होती है, हमारे पूज्य गुरुदेव गाते हैं शिव महापुराण कथा, उसमें बहुत सारे लोगों के पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पत्र आए भी थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तब गुरुदेव ने उपाय बताए थे और उन उपाय को करने से बहुत सारे लोगों को फल मिला। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि देखिए, हर महीने ये आता है, क्या आता है, हर महीने अमावस आती है, हर महीने मासिक प्रदोष आती है और हर महीने जो हमारी स्नान दान की पूर्णिमा भी आती है। वैसे ही जो पिछले महीने आई थी अमावस, उसमें बहुत सारे लोगों ने उपाय किया और सबकी मनोकामना पूरी हुई। तो चलिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि धन प्राप्ति की, मनोकामना पूर्ति की, कर्जा मुक्ति की, बीमारी की, मतलब कोई भी आपको मनोकामना हो, सारे का उपाय लेके आज की इस वीडियो में मैं आ गया हूँ। उपाय अगर आपने अच्छे से कर लिया, ध्यान से सुन के, तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। बहुत सारे लोगों का तो ये भी प्रश्न रहता है कि गुरुदेव, हमने भी सेम टू सेम उपाय किया, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। तब गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप आधा अधूरा सुन के उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। आपको उपाय पूरा सुनना ही होगा। इसीलिए हम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उपाय पूरा सुनिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा। अगर आपने उपाय पूरा सुना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको आज की वीडियो में 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ और आपने अगर चारों उपाय अच्छे से सुन लिए, अच्छे से कर लिए, तो आपकी भी मनोकामना पूरी हुई है। बहुत की हुई है, हमारी खुद हुई है, जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए लेके आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय हैं, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय है, ठीक। जिनकी भी बहुत पुरानी ऐसी कोई मनोकामना है जो कि आज तक पूरी नहीं हुई है, उनके लिए उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, सबसे सरल। इस उपाय में आपको चाहिए एक नारियल। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए एक नारियल। नारियल आपने ले लिया। अब नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, नारियल आपने ले लिया। अब नारियल होनी कौन सी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग कच्ची नारियल और पकी नारियल में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कच्ची नारियल नहीं लेनी, आपको कौन सी नारियल लेनी है, आपको पकी नारियल लेनी है, ठीक। बहुत सारे लोग कच्ची नारियल ले लेते हैं, लेकिन आपको कच्ची नारियल बिल्कुल भी भूल के भी नहीं लेनी, ठीक। आपको कौन सी नारियल लेनी है, पकी नारियल। पकी नारियल आपने ले ली। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने नारियल ले ली, ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेना है सफेद कपड़ा। कौन सा कपड़ा, सफेद कलर का होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सफेद कपड़ा आपने ले लिया। सफेद कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको वो डाल के अच्छे से बांध लेना है। जैसे हम लोग पोटली बांधते हैं ना, कहीं मान्यता रखते हैं, आपको सेम टू सेम वही। आपने क्या किया, सफेद कपड़े में वो नारियल को बांध लिया और बांध के बाद आपको कहाँ पहुंच गए, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए आप, बस। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। कहाँ, सबसे पहले दक्षिण की ओर खड़े होंगे और उत्तर की ओर अपना चेहरा करेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि हर मंदिर में उत्तर और दक्षिण तो अलग अलग होता है, क्योंकि हर मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो अलग अलग तरीके से रखी होती है। तो हमको कहाँ खड़े होना है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि जिस मंदिर में आप जहाँ जा रहे हैं, जिधर उसका जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर ही करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम, तो आपको भी पता है महादेव का एक मूल मंत्र है, कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने एक नारियल सफेद कपड़े में बांध के ऐसा कर दिया, आपकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय में आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय में, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये क्वेश्चन रहता है, समस्या रहता है कि हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कोई ना कोई हमको ऐसा उपाय बताए कि हमारी जो भी धन की समस्या है, वो धन की पूरी कमी हो जाए, जो दूरी है वो हट जाए। आपको क्या करना है,
आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटा जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 7 बेलपत्र ले लेने। कितने बेलपत्र लेने हैं? 7। आपने 7 बेलपत्र ले लिए, 1 लोटा जल ले लिया। अब आपको क्या करना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए जो 7 बेलपत्र ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, आपने ले लिया बेलपत्र। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में ये भी गलती करते हैं कि बेलपत्र एक पत्ती वाला ही बेलपत्र ले लेते हैं। तो आपको एक पत्ती वाला बेलपत्र नहीं लेना है, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है आपको वही बेलपत्र लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया, अच्छी होनी चाहिए, मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा आपको 3 बूंद गंगा जल और 1 लोटा जल। जो 1 लोटा जल लेंगे सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। काहे के लोटे में जल होना चाहिए? केवल और केवल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर से जाके जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर से जल ले लेंगे। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, जल लिया, उसमें 3 बूंद गंगा जल का डाल दिया। 3 बूंद गंगा जल के साथ आपने क्या किया, 7 के 7 बेलपत्र उसी में डाल दिए। डालने के बाद आपको सीधा सीधा पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचेंगे, जाके हमको शिव जी पे अर्पित कर देना। आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको नंदी पे अर्पित करना है। अब देखिए नंदी पे कैसे अर्पित करना है वो भी एक सवाल है। आप जैसे ही शिव मंदिर पहुंचे तो आपको नंदी का पैर होता है, ठीक, एक उठा हुआ पैर होता है। आगे का जो नंदी का पैर होता है वो उठा हुआ पैर होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको उनके उल्टे पैर में अर्पित कर देना है। धीरे धीरे बिल्कुल जल डालिएगा और नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको जल डालते रहना है। जल जब खत्म हो जाए तो आपको अपनी मनोकामना नंदी के कान पे बोलनी है। बहुत ही पौराणिक कथाएं में है, आपने भी सुना होगा कि नंदी के कान में जो कोई भी आप मनोकामना बोलते हैं उसकी सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होती है। तो आपने बोल दी मनोकामना। मनोकामना बोलने के बाद आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने बेलपत्र लोटे में ली थी वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। जल अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र निकालना है और महादेव की शिवलिंग पे रख देना है। धन प्राप्ति का एक बहुत ही बड़ा उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके भी जीवन में धन की बहुत कमी है, केवल और केवल ये उपाय कर ले, उसकी सारी की सारी धन की कमी समाप्त हो जाती है। ठीक, ये था आपका हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय हम कर्जा मुक्ति का उपाय आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या रहती है कि हमको जो कर्जा है वो कैसे चुकता हो। तो कर्जा मुक्ति का उपाय ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय में आपको चाहिए केवल और केवल कच्चा दूध, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो कच्चा दूध है वो गाय का होना चाहिए। ठीक, कच्चा दूध लेकर आपको जाना कहाँ है, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ जाना है, फिर से ध्यान सुनिएगा, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की और आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो भी मांग लेना है, बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कच्चा दूध आपको बरगद की पेड़ की जड़ में अर्पित करना है, एक नाम लेके बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़े से बड़ा कर्जा, पुराने से पुराना कर्जा, मात्र और मात्र केवल ये उपाय करने से आपका सारा का सारा कर्जा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर चुकता हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।